इसको तो आप ऐसे क्यों? ये तो भागवत का है, ये श्रीमद् भागवत का है ये, है ना? अच्छा, ऐसा इसको दिया हुआ है क्या? 4.2 हाँ, SB 4.2 PDF है ना, करेक्ट करेक्ट। ये श्रीमद् भागवत का है। हम्म। The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahman, आप a कुछ और cow। पढ़ रहे हो भाई? अच्छा है। नहीं, आप कुछ और पढ़ रहे हो। रामविनोद ने तो कुछ और भेजा था। अच्छा, ये तुमने भेजा हुआ है, सॉरी। राम विनोद ने तो वो भेजा ये था मैंने जो Pulse तुम्हें of- भेजा था, ये तुम्हारे उसमें था, हाँ, चंडाल और वो उसको क्वेश्चन के संदर्भ में था। अच्छा This हाँ, I sent on Wednesday. हाँ, उससे पहले भेजा था ना। Yeah. this is our reality and this thing and हाँ, the our web reality, of web of causality। Yeah. वैसे तो रामविनोद जी, ये है तो बड़ा सिंपल सा, हाँ, कि देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट विदाउट ए कॉज। correct. Yeah, that's correct. That is a final net. हाँ, हम्म, बट there is a cause which is without cause. Cause is also the effect of something. So there has to be another cause for that. That's right. Right. So eventually it will lead to a cause which has no cause. हाँ. So that Yeah. cause which has no cause is called Brahman. Brahman. Okay. और इसमें उसने साथ में प्रकृति को भी जोड़ा है। Yeah. कि ब्रह्मन और प्रकृति दोनों अनादि है। अनादि मतलब जिनका स्टार्ट नहीं है, yeah. जिसका स्टार्ट नहीं मतलब जिसकी कोई कॉज नहीं है, हाँ, उससे पहले कुछ नहीं है ना, correct. तो कुछ Right. कॉज नहीं है। वो दोनों जो है, जो भी ये प्रकृति की जो मैनिफेस्टेशन है, ये तो उसमें ब्रह्म और प्रकृति, ब्रह्मन और प्रकृति दोनों है ना। हम्म। तो उन दोनों को उसने कहा भाई ये एक इक्विलिब्रियम सा है जो कि विदाउट ए कॉज है। उसके बाद सब कुछ कॉज के साथ है। Yeah. सो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो ये है कि भाई अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो इवेंचुअली आप ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट पे आपको कॉज आना दिखना बंद हो जाएगा, वही कॉज हो जाएगा। उसी को ब्रह्म में बोलते हैं। Okay. He has talked about Prakriti and Brahman. दोनों ही I think. अनादि हैं, दोनों ही हाँ, अनादि है है ना। दोनों ही अनादि बोल रहे हैं। हाँ, और दोनों में शायद पहले प्रकृति बाद में ब्रह्मन और something like that, ऐसा कुछ एक जगह बोला गया था। नहीं, हाँ, और वो प्रकृति की रचना। अगर ऐसा बोला है तो वो गलत है। हाँ, तो मैं एक्चुअली मेरी गलती हुई कि मैं आज इसको पिछले 4-6 दिन में मतलब उसको देखा नहीं मैंने। मैं अच्छा, इसको पढ़ करके एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके लिए भेजूंगा। ओके, हाँ, सो ठीक है। दिस पार्ट इज अंडरस्टूड कॉज एंड इफेक्ट का। हाँ। एवरी इफेक्ट इज गोइंग टू हैव द कॉज। हाँ, इसी तरह से नो देयर इज इफ यू कीप ऑन थिंकिंग देयर इज समथिंग व्हिच हैज नो कॉज, आई मीन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द कॉज। हाँ, संख्या के अंदर हम लोगों ने इस बात को और भी डिस्कस किया था, आपको याद हो शायद, वो शिव और शक्ति की बात जब हमने की। या शिव और शक्ति की बात, करेक्ट। दिस इज आल्सो सेम, शक्ति इज प्रकृति, या, और शिव इज ब्रह्म। शिव इज ब्रह्म। यस। ये तो कॉज नो कॉज वाला, ये तो अध्यात्म के ऊपर है। मैं एक छोटी सी वो बताता हूँ इंसिडेंट। आइंस्टाइन को बुलाया गया था कहीं, मैथमेटिक्स टीचर्स की कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बुलाया गया था। तो आइंस्टाइन ने कहा, मैथमेटिक्स टीचर्स को बड़ा वो वेलकम किया। उसने कहा कि दिस इज द ओनली सब्जेक्ट, और सारे जो सब्जेक्ट ह्यूमन करता है वो कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से करता है। कि बिजली चमकी तो उसने रीजन पूछा क्यों जब चमकी, और बायोलॉजी हुई, देखी तो एनिमल को डिसेक्शन करके काट के देखा। मैथमेटिक्स वाज ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट, वाज नो रीजन फॉर इट, दे टुक सम अजम्पशन, मतलब उसके लिए कोई रीजन नहीं था, कि कारण नहीं है वो। तो मैं बोला कि यही ओनली सब्जेक्ट है, और भी अशोक इसको थोड़ा रिपीट कर, लास्ट वाला क्या, कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिसका नहीं, जो मैथमेटिक्स में जो रिसर्च है, या मैथमेटिक्स इटसेल्फ, इसका कोई कॉज नहीं थे। लाइक और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें आपने कोई चीज देखी, देन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट।
ह्यूमन ने कुछ बादल देखे, then they are trying to explain it. But mathematics is the only development of human mind. It was not needed. Somehow it fit everything. नंबर्स So, जो है so like उसने आइंस्टाइन की स्पीच है वो एक, Yeah. so that's what I really मतलब मैं ये आपका अध्यात्म से अलग है थोड़ा सा टॉपिक, बट साइंस में भी मगर मेरी ओपिनियन में जो प्रकृति है, प्रकृति का जो क्रिएशन के बाद जो सस्टेनेंस है, वो ये जो पार्ट है, ये विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। या सो आप इस मैथमेटिक्स को आप सृष्टि के अंदर, नेचर के अंदर बहुत साफ सुथरे तरीके से देख सकते हैं। Yeah, actually, my father was math teacher, हाँ and he used to see, like he used to. We have a very good discussion in the house. हाँ He said that someday Brahman will be some mathematics equation. नहीं, वो तो people try to do it, but it will not happen. No, To I tell- know, but Tell you honestly, क्योंकि yeah, what will happen is कि वो मैथमेटिक्स जो है वो प्रकृति से ही संबंधित है। It is also part of Prakriti only. हाँ, उसको आप जो शिव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई ना कोई आएगा ऐसा जो कोई ना कोई इक्वेशन बनाएगा, बट Yeah. इवेंचुअली वो इक्वेशन जो है वो ठीक नहीं होगी, उसका वो oh, I know. वो पॉसिबल नहीं है। वो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अभी लोगों ने तो वो जो बोसॉन को है उसको भी गॉड पार्टिकल का नाम दे दिया था। बोसन हाँ, तो जो कि देखा नहीं जा सकता, जस्ट अजम्पशन है कि हाँ। एक पार्टिकल है ये। वो मतलब ये सब एक वो भी एक जो एब्स्ट्रैक्ट माइंड की जो नहीं, वो मैथमेटिक्स में सदा जो है एक एक्सिम ली जाती है और उसके बाद वो डेवलप हो जाता है। जैसे आप प्लेन ज्योमेट्री में है, पॉइंट हैज नो डायमेंशन बट लाइन हैज ए लेंथ व्हिच इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। राइट। सो प्रकृति के अंदर ही आप ले सकते हैं ना मैथ्स को भी। बट एनीवे मतलब मेरा No, I'm not talking मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि No, I understand that. अगर I was just saying, आइंस्टाइन को अगर हम अपने शास्त्र के हिसाब से जवाब देते तो हम बोलते कि मैथमेटिक्स की कॉज इज द कॉज प्रकृति। okay. मतलब क्योंकि दैट इज द कॉज ऑफ मैथमेटिक्स। सो इट्स नॉट ए विदाउट कॉज, इट इज ए कॉज इज देयर। You will not find anything जो कि without cause हो unless you reach the Brahman. Ultimate totality. Einstein was a believer. What I No, he had a tremendous mind, man. There is no doubt about that. he was a believer also in this. वो eventually he came to understand कि यार ये तो सारी की सारी चीजें ये हमारे शास्त्रों की है। अभी तक स्कॉलर है उनको सदा ये रियलाइज हुआ है बाद में। सभी को मतलब जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं इवेंचुअली दे कम बैक टू शास्त्र, क्योंकि दे से कि दिस इज इट। एक पॉइंट पे आके फिर साइंटिफिकली दे कैन नॉट एक्सप्लेन आल्सो, एंड ऑन द अदर हैंड दे से कि भाई व्हाटएवर नाउ वी आर सीइंग इट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द सनातन धर्म शास्त्रस। सो इवेंचुअली वो उसी जगह पे पहुंचते हैं वो। बट एनीवे दैट इज अपने आप हम अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई हम लोग Harji, when I was reading सनातन that, तो सनातन है, बाय चांस वी आर बोर्न इन इंडिया एंड वी टेक प्राइड इन दैट। बट प्राइड से ज्यादा ये भी है ना कि हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर वी लर्न ऑल द साइंसेस एंड एवरीथिंग। द मेन थिंग ये इज ज्ञान भी होना जरूरी है। जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न इज नॉट एनफ आई थिंक। constant inquiry is the essence of our this one, constant inquiry. अगर जिज्ञासु नहीं है तो फिर लाइफ नहीं है भाई। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Harji, when I was going through that article, no, तो मैं एक्चुअली ये नहीं समझ पा रहा था कि cause and effect, no, this is the truth of nature itself. Yeah. Nothing happens without something has happened. That is why this has happened. Yeah. Without doing anything, nothing can happen. Yeah. ऐसा मेरे मतलब दिमाग में रहता है। वो मैं वो उससे मिल रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्या ग्रेट बात है जिसके लिए वी आर गोइंग टू
spiritual and everything we are explaining on this. हाँ And in सिर्फ nature में something is happened. That's why this has happened. Otherwise, nothing can happen just like that. हाँ इसके लिए कितनी सारी वो थ्योरी है, ये कास्केड इफेक्ट, डोमिनो हाँ। इफेक्ट, रिपल इफेक्ट, ये सब वही है। Okay, हाँ okay. बिल्कुल। मगर जो ये जो इसकी जो गूढ़ता है ना वो ये है कि जैसे हमने कहा, आपने कहा ना कि वो नेचर के हिसाब से कॉज है सारा, बट नेचर का कॉज क्या है? Yeah. Nature का cause क्या है? Yeah, that's correct. तो वहां जाके आपको ये इसमें अध्यात्म में जाना पड़ता है। ये नेचर के अंदर की कॉज इफेक्ट तो हमें नजर आ जाती है, बट देन समबडी स्मार्ट आदमी होता है, वो बोलता है अरे मगर नेचर का कॉज क्या है? Yeah. तो वो थोड़ा सा Basically, वो यहाँ है तो है। That's something you have to accept it also, as it is. That's the way it exists. नहीं, वो इसीलिए हम वो शिव और शक्ति और या सगुण ब्रह्मन की बात करते हैं, फिर निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म जो होता है वो बन जाता है कॉज सबका, क्योंकि उससे पहले का कॉज कोई नहीं है, इसलिए। तो इसलिए अध्यात्म में जाना पड़ता है, वो कोई उसका तरीका ही नहीं और कुछ पहुंचने का। Right, sir. चलिए शुरू करें, 14th है ना आज? हाँ 14th शुरू करें। हाँ चलिए। श्री भगवान वाच। इसको ऐसा करेंगे, मैंने देखा था इसको 13 तक पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है। सेक्शनिंग जो है इसकी। अच्छा ठीक है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यन् ज्ञात्वा मुनः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ जानकर मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। फिर से ये मतलब परम ज्ञान की बात। परम ज्ञान फिर से। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यवथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशी, भरत उद्धव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव का नहीं मैं उसमें जीव रूप गर्भ स्थापित करता हूं। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रद पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापना करने वाला पिता हूं। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही की
देह में, अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। तत्र सत्वम निर्मल त्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सतगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को राग स्वरूप समझो। वह कर्मों को आसक्ति से वह कर्मों को आसक्ति से देही को वह कर्मों की आसक्ति से सॉरी वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। समस्त ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रसादात लस्य निद्रा भिस्तिन्न बंधनाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। यह निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों यह निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन सतगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर सतगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। तमोगुण। परंतु तमोगुण हम्म। हाँ, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। ठीक है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतगुण बढ़ता है, सतगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। चलिए 11 नंबर। सर्वद्वारेषु देहेस्मित् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों यानी कि इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सतगुण बढ़ा हुआ है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यानी
हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रकृति कर्मों का लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। यहां तक। बेसिकली ख्याल से इसमें चैप्टर में और शुरुआत में यही है कि जीव जो है वो किस तरीके से संसार में बंधता है, और उसके बंधने में जो प्रधानता होती है वो ये तीनों गुणों की होती है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसकी प्रवृत्तियां होती हैं। सतगुण ज्यादा है तो ऑब्वियसली रजोगुण और तमोगुणी प्रवृत्तियां नीचे होंगी, ऐसे ही रजोगुण ज्यादा है तो दूसरी दो प्रवृत्तियां ऊपर होंगी। तो इन तीनों के ही नेट कॉम्बिनेशन से वो किसी ना किसी तरह से बनता है, पर बांधते तीनों ही हैं। यानी कि अगर हम इन तीनों का भी अतिक्रमण कर जाएं तो भी हम संसार में बंधे हुए हैं, डिस्पाइट पूरे सतोगुणी होने पे भी। क्यों भाई? बोलो भाई लोगों। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि भाई पहले तीन तो उसमें बेसिकली हाउ वी आर क्रिएटेड बाय हिम दिया है, और फिर बाद में जो आप कह रहे हो वो शुरू हो गया है फिर। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही। शुरू में तो ये बताया कि मैं सबका बीज परमात्मा हूँ, मैं मतलब सबका बीज मैं ही हूँ। या वहाँ पहले तीन तो उन्होंने ये बताए हैं, और फिर आगे चल के वही बताया कि प्रकृति के द्वारा तीनों गुणों द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का कथन है, जो ये है आपके 5 से लेकर 13 तक। तो पहले यही श्लोक पर आ जाए वापस दोबारा से। आ जाओ भाई आप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम विनोद संजीव को कुछ कहना है तो। नहीं, सुनता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, संजीव तुम्हारा इमेज कैसे होती जा रही है, या मुझे दिखाई थी? लाइट नहीं है तुम्हारे घर उसमें, या फोकस नहीं है सर? एनीवे, पहले ही श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि अभी मैं तुमको वो वाला ज्ञान दोबारा से, जो ज्ञानों में उत्तम है, उसको मैं दोबारा से बताता। जिसको जानने पर मुनि परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुनि शब्द को जानना आवश्यक है। मुनि शब्द बना है मौन से, जिसका मन और बुद्धि मौन हो गए हैं। डिड यू सेड मौन? मौन, शांत। मन और बुद्धि।
जब आप उस स्टेज पर चले जाते हैं, वो जो स्टेट है जहाँ आपका माइंड एब्सोल्युटली स्टिल हो जाता है, तब आपको हम मुनि बोलते हैं। टिल बोले तो मतलब रिएक्ट नहीं करता। विचार नहीं आते ज्यादा। विचार नहीं आते। ये एक तो होता है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई जब आप थोड़े टाइम के लिए, आज मैंने मौन व्रत रखा है, तो उसमें हम बोलते नहीं, हम्म। बट बोलते तो नहीं है, मगर हमारे मन के अंदर तो विचार चल रहे होते हम्म। हैं, भाव भी आ रहे होते हैं, विचार भी चल रहे होते हम्म। हैं। बट इस मौन व्रत का जो जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो मन के अंदर जो भाव और विचार जो चल रहे हैं, वो भी मौन हो जाए। वो स्टेट जिस वक्त आपके मन के विचार और भाव मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उस स्टेट पे जब आप आ जाते हैं, तो अब आपको हम मुनि बोलते हैं। हम्म। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि जो मुनि है वो परम सिद्धि को प्राप्त होगा। हम्म। ठीक है ना? तो क्योंकि वो जो स्टेट जो है, वो जो मौन की जो स्टेट है, एक तो आपने मान लीजिए कि मेडिटेशन किया और थोड़े टाइम के लिए आपने मौन कर लिया, बट मुनि का मतलब है जो जो एस्टैब्लिश हो जाती है वो स्टेट, हम्म। उसका अंदर का जो मौन है वो टोटली एस्टैब्लिश्ड होता है, इवन दो वो बाहर की प्रकृति के अंदर विचरण करता है और उसमें जो भी काम करने हैं उसे करता है। तो ऐसी स्टेट में उसको मुनि बोलते हैं। तो ऐसी स्टेट पहुंचने के लिए सबसे पहला काम उस मतलब जो लक्षण है उसका वो ये है कि भाई उसका जो मन है और जो बुद्धि है, जो उसकी जो भाव है, वो शांत हो जाए। जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है, तब उसको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। हम्म। शांत का मतलब विचार आएंगे नहीं, या शांत का मतलब विचारों का अ, आना, इसमें शांत के एक्चुअली दो स्टेजेस आ जाती हैं। एक तो स्टेज ये होती है कि जिसके अंदर आप जो जो अल्टीमेट स्टेट है शांत की, के विचार आने के बावजूद भी आप शांत रहते हैं, क्योंकि आप उन इसको उथल पुथल नहीं करते, विचारों विचार को उथल पुथल नहीं करते। विचारों को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप ऐसी हम्म। स्टेट पे चले जाते हैं जहां आप ऑब्जर्वर, साक्षी बन जाते हैं उसके विचारों के। जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं, तो आपको वो विचार जो है वो परेशान नहीं कर सकते। हम्म। मगर उससे उस जगह पर पहुंचने के लिए पहली जो छोटी स्टेज आती है, वो आती है कि जिसके अंदर आप अपने विचारों को ही शांत करते हैं। ठीक है ना? तो जो प्रोसेस है ये, तो पहले आप विचारों को शांत करते हैं, फिर विचारों का साक्षी बनते हैं। हम्म। तो जब जिस वक्त आप वो साक्षी वाली स्टेट में चले जाते हैं, तब आप रियली मुनि हो जाते हैं। बहुत बढ़िया रामीराव जी, आपने सवाल किया है। तो उस स्टेट पर जाके जब आपको हम मुनि कह सकते हैं ना, तब भगवान बोलते हैं वो मुनि लोग जो हैं, उन लोगों को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इसीलिए ये जो श्लोक है, ये जो शब्द है, ये आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आगे जो जो प्रकृति पुरुष की बात की है उन्होंने, और उसके बाद में जो गुणों की बात की है, वो इसके कंटिन्यूएशन में की है। क्योंकि सब इमीडिएटली सवाल मन में आ जाता है कि भाई ये शांति की स्टेज आती क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर पाते? तो उसके लिए फिर वो प्रकृति के गुणों की बात करते हैं कि हम कैसे एंटेंगल हो जाते हैं प्रकृति में। हम का मतलब क्या है? जो जीव है। जीव का मतलब क्या है? जो जो देही, जिसको उन्होंने देही बोला, जो देह में रहता है। तो देह में कौन रहता है? हम उसको बोलते हैं आत्मा। तो वो आत्मा जो देही है, वो
प्रकृति और सृष्टि के साथ में एंटेंगल हो जाता है। तो एंटेंगल कैसे होता है? उसके लिए क्योंकि प्रकृति के अंदर 3 गुण है, तो तीनों गुण जो है वो डिफरेंट तरीके से एंटेंगल करते हैं। तो एक तो उन्होंने फिर गुणों को बताया कि क्या गुण है और क्या होता है उससे। तो दूसरा बताया कि उसको एंटेंगल कैसे करता है, उसको जो कहते हैं ना लिप्त कैसे करता है। तो मैं वो जो बीच के जो 2 हैं श्लोक उनको छोड़ के आगे जा रहा हूँ, प्रकृति पुरुष वालों को, क्योंकि आई थिंक वो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके कई बार। तो गुणों पे चले जाते हैं। अच्छा, एक एक चीज आप ये दोबारा से अगर आप देखेंगे ना, जब तीसरा श्लोक देखेंगे या जो भी ये श्लोक हैं सारे देखेंगे, उसमें चौथे में देखेंगे और तीसरे में, चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है इसमें। तीसरे श्लोक में भगवान जो है वो अर्जुन को भारत कहते हैं, हम्म और चौथे श्लोक में कौन्तेय कहते हम्म हैं। जो ज्ञानी होता है या जो ज्ञान के अंदर जा रहा होता है, लिप्त होता है जो ज्ञान से, जो ज्ञान के ग्रेस में होता है, उसको भारत बोलते हैं। भा का मतलब होता है आभा, ग्रेस। रथ का मतलब होता है लिप्त होना। जो प्रभु की आभा यानी ज्ञान, ज्ञान में जो लिप्त रहता है उसको हम बोलते हैं भारत। और इसी ये जो हमारे जो जो हमारा जो देश है जिसका नाम भारत रखा गया है, उसका मतलब यही है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो ज्ञान में लिप्त रहे, उसको भारतीय भी बोलते हैं ना। तो जो भारत में भा में रत रहे, तो ये उसका सनातन धर्म का ये एक भाव था ये, जिसकी वजह से उसको हम लोग भारत बोलते हैं। हम्म फिर ये इंडिया कहाँ से आया? ये तो भारत। ब्रिटिश ने दिया ना। भारत से पहले हिंदुस्तान बना क्योंकि वो मुगल ने दिया, और मुगल के बाद में ब्रिटिश आए तो उन्होंने उसको इंडिया दिया। तो ये इंडिया, जो है इंडिया इंडिया, वर्ड, सॉरी अशोक। इंडिया वर्ड जो हुआ है ना, वो ये जो थे ना फारसी लोग, ये सिंध नदी को सिंधु, हिंदू वर्ड सिंधु, प्रॉपर, सिंधु है हिंदू। उस और वो हिंदू को जब वो पारसी जैसे बोले, उसको जब ब्रिटिश ने करा वो इंडिया कर दिया उन्होंने। वो उसको वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। इंडिया वर्ड इस तरीके से बना है। हाँ, तो उसका उसका फर्क क्या हो गया कि ये जो जो भाव था वो बदलता चला गया। भारत का भाव है जो नॉलेज में रत रहे। हम्म हिंदुस्तान का भाव था एक फिजिकल लोकेशन के बीच में जो रहने वाले लोग हैं वो। हम्म नॉलेज से उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई और भाव नहीं था, सिर्फ इसके बीच में रहते हैं तो इसलिए हिंदुस्तान है। और जब वो इंडिया बना तो वो सिर्फ ना सिर्फ बीच में रहने वाले लोगों की बात आ गई, वो सिर्फ उसमें ट्रांसैक्शनल फिलॉसफी आ गई। ट्रांसैक्शनल फिलॉसफी मतलब जिसके अंदर ट्रेड किया जा सके। एवरीथिंग इज ट्रांसैक्शनल। आपको लाभ होना चाहिए, और उस लाभ के लिए इवन जो व्यक्ति है वो भी एक मोहरा है। हम्म तो जो आज की जो 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 डेफिनेशन है जो ब्रिटिश ने कर दी इंडिया की, वो डेफिनेशन इकोनॉमिक हो गई और ट्रांसैक्शनल हो गई। तो जो जो हमें, अगर हमें हमें भारत की तरफ देखें तो हमें इंडिया से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से भारत, ये बनाना है। हम्म और ये भारत जो है फिर वो, क्योंकि वो भारत का जो शब्द है उस शब्द से कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। जो भी व्यक्ति, जो भी कल्चर नॉलेज में रत रहे वो भारत है। तो इसलिए जो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम वगैरह की जो बात आती है वो इस कारण से आती है
ये जो नॉलेज है वो हमेशा कुटुंब बनाती है, वसुधैव कुटुंबकम, सब सब एक ही है, सब हमारी फैमिली है। तो भारत जो है वो एक सीमा नहीं है। बट एनीवे, हम लेट्स कम बैक टू आवर सब्जेक्ट हियर। तो भगवान भी भगवत गीता में बहुत बार अर्जुन को भारत के नाम से संबोधित करते हैं। और वो जो श्लोक होते हैं जिसमें वो भारत बोल रहे होते हैं, वो श्लोक या उनसे पहले आने वाले श्लोक जो उससे पीछे वाले श्लोक होते हैं, वो सब नॉलेज वाले होते हैं। तो जब आपका भाव जो है वो ज्ञान की तरफ जुड़ जाता है, तब भगवान उसको भारत बोलते हैं। बट जिस वक्त वो उस श्लोक को संसार की तरफ से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तब उसे कौन्तेय बोलते हैं, कुंती पुत्र। तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी बात। कभी आप आगे पीछे भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे श्लोक आएंगे जिसमें अर्जुन को वो भारत भी बोलेंगे, और कभी अर्जुन को वो कौन्तेय बोलेंगे, कभी कुछ और बोलेंगे, मतलब पार्थ बोलेंगे। बहुत तरीके से बोला है। बहुत तरीके से बोल, मगर हर जगह पर जब उसको जो संबोधन किया है, उसके पीछे का भाव, उस श्लोक और उससे पहले जो एक दो श्लोक होते हैं जहां से वो पहुंचते हैं उस श्लोक तक, उनके भाव के अनुसार उसको संबोधित करते हैं। तो इसलिए जो जो ये पहले श्लोक में उन्होंने मुनि बोला कि वो व्यक्ति जो मुनि है वही वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। और फिर तीसरे चौथे श्लोक के अंदर उन्होंने भारत और कौन्तेय बोला, जिसके अंदर वो ज्ञान से संसार की तरफ ला रहे हैं उसको। और सांसारिक ज्ञान, क्योंकि गुणों का है, प्रकृति का ज्ञान। और उसके बाद में उसको उन्होंने जो ये गुण है उनके बारे में बताया, जो प्राकृतिक ज्ञान। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसमें 3 और 4 में, 3 और 4 की बात करें ना, 3 और हाँ। 4 में इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो जो ये प्रचलित थ्योरी है, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये तो वैसे मतलब ये तो बहुत पुराना है स्टेटमेंट, बट डार्विनियन थ्योरी तो अभी रिसेंट ही है, लेकिन वो थ्योरी इससे बिल्कुल ट्रैश हो जाती है। डार्विनियन थ्योरी तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, कि इवॉल्व वही कैसे तो। हुई, प्रकृति इवॉल्व कैसे हुई। नहीं, पर वो एक सीक्वेंस में चलती है ना, कि पहले अमीबा हुआ, फिर ये हाँ हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। पर इसमें वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि जितने भी वो हैं उन सब का बीज मैं ही हूँ। हाँ मतलब पैरेलल में चल रहा है ये। हाँ। बट जैसे स्पेशीज ए हैज नॉट कम फ्रॉम स्पेशी बी, स्पेशी ए में भी मेरा बीज है, और स्पेशी बी में भी मेरा बीज है, और स्पेशी सी में भी मेरा बीज है। इट इज नॉट दैट बिकॉज ऑफ ए बी केम और बिकॉज ऑफ बी सी केम। डार्विनियन में तो यही रहता है ना कि दिस इज हाउ इट ग्रू। डार्विनियन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, वो तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो बाय नेचर लीनियर होती है। हाँ, दैट्स राइट। बाय नेचर वो लीनियर है। तो लीनियर हाँ, होने की वजह से वो सिर्फ वो एक प्रकृति का एक छोटा एक अंग है जो उसको उसी को देख पाता है, वो लीनियर है उसमें। हम्म, बट यहाँ जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्रह्म और प्रकृति, क्योंकि जितना भी संसार के अंदर संसार बना हुआ है, जो भी है सृष्टि जो है, ये उस प्रकृति के थ्रू है। तो प्रकृति को उन्होंने उसका बताया कि ये प्रकृति, जिस तरह से अगर हम आज की भाषा में बोले कि प्रकृति गर्भ है, हम्म, और ब्रह्म उसका उसमें बीज बीज है, डालता है, हाँ, सीड है, हाँ, और उससे सृष्टि का उत्पन्न होती उत्पन्न है, हाँ। होती है, हम्म, सृष्टि उत्पन्न होती है। हम्म, तो ये उस लिहाज से है। तो इसलिए वो डार्विनियन जो है वो तो थ्योरी, मतलब इट्स जस्ट वन सिंपल पार्ट ऑफ दिस होल हाँ, क्रिएशन का, जो उसका उसका वो है, विश्लेषण किया उसने। बट दी इवोल्यूशन थ्योरी से हिंदू धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना, हमारा जो अवतारों के वो हैं, इफ यू लुक इट अवतार की काउंटिंग करोगे ना, उनकी सीक्वेंस वही है। जस्ट इवोल्यूशन थ्योरी है वो। सीक्वेंस है, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं कहते कि एक अवतार से दूसरे अवतार का जन्म हुआ है। नो हाँ, नो, वो ऐसा ऐसे नहीं नहीं करते। दिया उन्होंने। उसमें ये है कि मतलब एग्जैक्टली। पहले
एक अवतार के बीज रूप भगवान, फिर दूसरे अवतार अवतार के बीज रूप भगवान। नो, तो विष्णु भाई अवतार तो जहां तक है सनातन धर्म में केवल विष्णु ही है। विष्णु का अवतार हो सकता है जहां तक एज फार नहीं, एज जैसे मत्स्य अवतार कहते हैं, वराह हाँ, अवतार कहते हैं, नहीं या नहीं, ये तो बट कहते हैं। जस्ट मकरन 1 मिनट, अवतार किसी कारण से होते हैं, वो पहले वाले अवतार से उनका कुछ रिलेशनशिप नहीं है, इन दैट सेंस नहीं है, बट वो विष्णु ही है। हम्म, हमारी जो शिव ब्रह्म और वो ब्रह्मा विष्णु महेश, केवल विष्णु ही अवतार बनते हैं, आई क्योंकि एग्री विद यू, आई एग्री विद क्योंकि यू। विष्णु जो है पालन पोषण कर रहे हैं। हम्म, हम्म, ब्रह्मा ने तो जन्म दे दिया और महेश जी लास्ट में आएंगे, जो वो स्टेट है। तो इसी वास्ते जो है वो है, बट वो इवोल्यूशन थ्योरी को टोटली कर जाते हैं। एक्चुअली उसका टाइम पीरियड भी करेक्ट है। अर्थ का टाइम पीरियड स्वामी दयानंद ने की, अगर आप पढ़ें बुक सत्य प्रकाश उसने दिया टाइम सत्यार्थ पीरियड। प्रकाश में। हाँ, 4 बिलियन ईयर की है रफली, उन्होंने काउंटिंग की थी। ये अर्थ की वो है लाइफ। एनीवे गो अहेड, सॉरी। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा वो जो जो फिजिकल साइंसेस हैं या जो यस फिजिकल, यस। वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि दे ओनली पिक अप वन पर्टिकुलर साइड ऑफ इट ना। बट यहाँ पे एक एक बड़ी जो कहते हैं ना हाई लेवल की, जो टॉप लेवल की जो स्टेटमेंट है कि प्रकृति के गर्भ में बीज ब्रह्म की तरफ से, उससे सोल्स पैदा होती है, आत्माएं, और उससे सारा सृष्टि पैदा होती है। और सृष्टि के अंदर फिर आगे कैसे आप लिप्त होते हैं, या ये आत्मा कैसे लिप्त होती है, वो बताएं। ठीक है, आगे चले क्या? यस। क्या कहते हैं? हाँ, फिर गुणों पे गुणों की तो बात हो गई, या फिर और करनी है इसमें? हाँ, और तो कुछ नहीं, वैसे तो बात सारी हो गई, सिंपल है, हम लोग कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। हाँ, गुणों की बट तो बात। गुण तो तीनों हैं ये। हम्म, और ऑब्वियसली पहले तो उन्होंने उसको बताया कि भाई सत्व गुण क्या करता है, रजोगुण क्या करता है, तमोगुण क्या करता है। हम्म, तो सत्व जो है वो नॉलेज के साथ में रिलेटेड है, ब्लिस के साथ में रिलेटेड है। जो रजो है वो कर्म के साथ में रिलेटेड है। हम्म, और जो तमस है वो अज्ञान के साथ में। और उसके बाद में फिर उन्होंने उसको आगे समझाया कि इनसे जो वृत्ति पैदा होती है वो कैसी होती है, और फिर कैसे बाइंडिंग होती है। सत्व की बाइंडिंग आपको ब्लिस के कारण से होती है, मतलब ब्लिस, ये वृत्ति होती है कि मुझे हैप्पीनेस और ज्ञान के साथ में जुड़ा रहना, और यही उसका फिर कारण बन जाता है उसको लिप्त करने का। तो इसलिए वो पूरी तरह से उसको मोक्ष नहीं हो सकता उसमें। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो तमस है। तमस आवरण करता है, ज्ञान का आवरण करते हम्म। सत्य का आवरण करता झिल्ली की तरह जो बताया था उसमें। है। तमस जो है वो रात के समय में रस्सी को सांप बता देता है। हम्म, इसलिए तमस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और तमस जो है उसमें मतलब ना सिर्फ उसको सांप बता देता है, उसके सांप बताते ही इमीडिएटली कितनी सारी चीजें क्रिएट हो जाती है मन के अंदर। सारे भाव आने शुरू हो जाते हैं। सारे भाव, फियर आना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें तमस क्रिएट कर रहा है। सत्य को आवरण करके असत्य की भाव को हम्म, एनकरेज करता हम्म, है। तमस को कहते हैं कि जो असत्य को सत्य समझे, हम्म। वो तामसिक है। वैसे तो समझ में तो ये सब आ रहा है मुझको, सभी की आ रहा होगा वो।
कि भाई इसी से दब के वो है, उससे दब के तीसरा हो गया, ये हो गया, बट हो ये होता क्यों है? That's the why I don't stay all the time सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण, बट होता सबको है, तीनों होते हैं, हर किसी को होते हैं। नहीं, अगर आप ये देखो तो एक्चुअली अगर आप देखो तो रिक्वायरमेंट तो तीनों की है। आई नो। अगर तमोगुण 0 हो जाएगा तो फिर सोओगे कैसे? वैसे शरीर अगर है तो शरीर में कुछ ना कुछ परसेंटेज तीनों की होनी जरूरी। इसीलिए बहुत सारे योगी ऐसे होते हैं ना जो सोते नहीं है। हम्म ऐसे भी हैं। तो वो कहते कम। निद्रा को जय कर लिया इन्होंने, निद्रा को हाँ ऊपर विजय पा ली। बिल्कुल। ये ऋषिकेश, ये गुडाकेश भी तो कह के कहा है इन्होंने इसको, गुडाकेश कहा है अर्जुन को। हाँ अर्जुन तो हिमसेल्फ वन ऑफ, अर्जुन को तो यही हाँ कहा गया था कि अर्जुन को जो वो सोता नहीं था। हाँ अशोक, आपके प्रश्न का जो आंसर है जो हाँ उसका, वो सत्व में है। ये जो तमस और रजस और सत्व जो हम देखते हैं तो मतलब पर्पस ये है कि भाई हम देखें कि हमारे जो भाव हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल करती हम्म। नो आई सी आई है। पर्पस ये है। मतलब हम अपने को कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट कर सकते हैं हाँ, और या फिर हम क्योंकि कि एक हम बार हमें पता लग जाता है कि भाई ये ऐसे है, तो फिर हम ऊपर की कहते हैं हाँ तरफ जा रहे हैं या नहीं जा ये रहे हैं। तामसिक है वृत्ति, तो इसको हमें छोड़ना है, वो मतलब क्या कहते हैं, ये फौज बात आ जाती इफेक्ट में तो ये होता है कि तुम्हें तमस करने के बाद गिलानी आती है। तुम्हें ये फील करते हो या बॉस हो गया है। इतनी देर में, तो सुबह जो उठ जाना चाहिए था मतलब तुम्हें नहीं, ग्लानी तो तमस तभी आएगी जब अवेयरनेस होगी इस चीज की। तो वो जो इतनी अवेयरनेस तो है सबकी। जो रियल तामसिक है ना, उसको ग्लानि नहीं होती, वो कहता है यही ठीक नहीं, था। हाँ आई नो, उसका वर्ड उतना ही है। हाँ आई थिंक हम पांचों छह जो यहाँ बैठे जो है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वो तो उसी में ही है। उन्हें तमस वालों को गिला नहीं आती, खास है तो तमस करने। एक्चुअली मैं अगर बताऊं कि ड्रिंक एंड बी मैरी इज नॉट ए हार्मफुल थिंग, हम्म, एटलीस्ट इट इज नॉट हार्मफुल टू अदर्स। बट जो तामसिक है वो हार्मफुल टू अदर्स है। हाँ नहीं, तामसिक तो तुम एक्चुअली पहले तो तुम्हारे को वो बेवकूफी कराता तुमसे। हम्म। आई थिंक गिलानी तो इसी बात पे आती है कि व्हाट द हेल आई डिड दैट। ग्लानि आने का मतलब कहीं ना कहीं तो आपके मन में ये सत्य को पहचानने की वो या है, शक्ति है। तभी तो आप ये मतलब वो कंपैरिजन कर सकते हो ना। हाँ, तभी आप ग्लानि कर सकते हो ना, आपको पता है कि ये ठीक था और ये नहीं था, और या मैंने नहीं वाला कर दिया, इसलिए मुझे हाँ, ग्लानि है। वो तो वो ऑटोमेटिकली बताता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत सत्व है। चलो। दैट्स गुड। बेसिकली तो जीव जो है वो सच्चित आनंद का ही रूप है ना। हाँ, तो यस। जो 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 बेसिक भाव है जीव के अंदर वो तो सत्व वाला ही है मेरे ख्याल में। पर जीव ने तो मतलब जीव को छोड़िए, आत्मा बात करें अगर हाँ हम तो हाँ हाँ, जी बात नहीं। क्योंकि मतलब एक्चुअली जीव तो फिर वो साथ में चित्त आ जाता है ना, तो उसमें जो भी चित्त के अंदर वासनाएं हैं, उनकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से लगने लगता है। हम्म। बट अगर हम उसको आत्मा नाम से बोले हैं, तो आत्मा तो प्योर है हाँ ना? आत्मा तो कुछ नहीं है, तो वो सो तो तीनों गुणों से आगे है। एक्चुअली सेकंड चैप्टर में ही भगवान ने उसको, अब अर्जुन को बोल दिया था हम्म। कि निस्त्रय गुण भव अर्जुना इस तरह गुण नित्य है, हाँ। सत्वस्थ, कि तीनों गुणों से ऊपर निकल जा और मगर सत्व में रहे। दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू जंप, हाँ, सत्व वाला। क्योंकि सत्व इज द नॉलेज, सत्व इज द यस, ब्लिस, सत्व इज समथिंग दैट विल क्रिएट पॉजिटिविटी अराउंड यू। सत्व में रहने की बात करते हैं इसलिए वो, हम्म क्योंकि आप संसार में तो हैं। मैं तो ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं संसार में नहीं हूँ। हम्म। शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है। तो इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर तो असर मैं ज़्यादा मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बन गई है ऑलरेडी प्रारब्ध के हिसाब से। बट कुछ चीज़ों में है, माइंड में है, तो माइंड में कर सकते हैं कि भाई हाँ, सेल्फ इवेल्युएशन के बाद में वी ट्राई टू गो टूवर्ड सत्व, तमस से रजस, रजस से सत्व। हम्म। लेकिन सात्विक, सत्य, सत्य में होने के बावजूद भी हम बंधे हुए तो हैं ही हाँ सत्व भी स्टिल। आपको बांधता है। हम्म। इसीलिए वो कहते हैं ना, सत्व को भी पार करना है। सत्य को जो पार करना है। हाँ,
मतलब एक बार तीसरे अध्याय में शायद था ये एग्जाम्पल दिया था ना उन्होंने कि भाई जो तमस है वो उसको उसमें से निकलने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है और टाइम लगता है। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया था जैसे कि बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, राइट। तो उसको टाइम उतना पूरा लगेगा तभी वो वहां से आएगा, एफर्ट भी लगेगी उसको। और रजस जो है उसको ऐसे उन्होंने बोला था जैसे कि आपके शीशे के ऊपर धूल चढ़ी हुई होती है, जम गई हो, हाँ। तो उसको आप साफ कर सकते हैं। एफर्ट तो करनी पड़ती है उसके लिए भी, बट उतनी एफर्ट नहीं है जितना एक बच्चे को पैदा होने में है। और सत्व जो है वो ऐसे है जैसे कि फायर के अराउंड स्मोक होती है, तो उस धुएं को आप एक फूंक मारें तो उससे धुआं हट जाता है, तो उसकी एफर्ट बहुत कम हो जाती है, वो अग्नि जो है वो सामने नजर आ जाती है। तो ये मतलब उसके अंदर एफर्ट तो करनी पड़ती है, तमस में से भी, रजस में से भी और सत्व में से। बट सत्व के बाद एफर्ट कम हो जाती है सत्व को पार करने के लिए। भगवत गीता में ये भी एक आपको नोटिस करेंगे कि आप कुछ वो फंडामेंटल्स पहले बोल चुके हैं दूसरे अध्याय में, हाँ, तीसरे अध्याय रिपीट में, करते हैं, रिपीट। या तो ये फिर तो उसको है। एक्सप्लेन करते हैं बाद में, तो फिर हमको वापस हमें याद आता है कि हाँ ये तो पहले बोला था। वो तो आफ्टर आफ्टर तो सेकंड चैप्टर के बाद उसके एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में, डिटेल्स। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने अपनी वो तो थर्ड चैप्टर के बाद ही बंद कर दी थी, कि बेसिकली गीता तो हो गई, अब आगे इसी के जो है वो है फर्दर एक्सप्लेनेशंस। तो तमस की जो एक और बात होती है उसमें कहते हैं ना आलस्य और प्रमाद आता है। वो यस, बैठे हुए सोफे पे बैठे रहना वही है। हाँ, बट उसका जो दूसरा आलस्य है वो मानसिक आलस्य है। जो जो तमस में लिप्त हो जाता है ना, उसको आप ज्ञान की बात करेंगे वो उसको उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता, उसको सुनना भी पसंद नहीं करता। तमस बहुत बहुत तगड़ा इफेक्ट करता है उसके ऊपर। Yeah, when you will tell him that, then he will say, he will give us some reason not to do it. क्योंकि उसने वो असत्य को सत्य मान लिया है ना, तमस की जो खास उसकी जो एक इसका गुण कहना चाहिए, जो भी वो असत्य को ही सत्य मान लेता है, तो उसके बाद उसको उसके सामने सत्य आप दिखा नहीं सकते, इसीलिए टाइम लगता है, इसीलिए एफर्ट लगती है उसको निकलने में। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें कि अगर आपकी बिलीफ सिस्टम ऐसा है जो नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव लर्न करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है। उसको तोड़ना आसान नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी बिलीफ सिस्टम तोड़ना आसान नहीं है। और जो तामसिक बिलीफ है उसको तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट यू हैव टू अनलर्न इट, देन लर्न, दैट इज द प्रॉब्लम। अनलर्निंग इज द डिफिकल्ट पार्ट। बट ये मतलब इससे प्रकृति के अंदर जो जो आप अगर सत्व में चले जाएं और आप मेडिटेट करें, तो ये सभी गुणों का जो एक नृत्य है वो नजर आना शुरू हो जाता है। चलो तो पहले अपने अंदर देखना और फिर बाहर बाहर देखना। चलो तो मकरन 14 से पढ़ना शुरू कर दो फिर। और किसी कुछ पूछना है भाई? टू क्वाइट फेलो। कुछ प्रश्न अगर नहीं, आई थिंक यू कैन प्रोसीड। संजीव आप भी अपना पंच लाइन बोला करें भाई कभी कभी। अच्छा। ये मौन व्रती वाले हैं भाई साहब। संजीव जब मुनि। बोलता है ना तो पंच लाइन की तरह हाँ, से ही बोलता है वो। अब हम मुनि होते जा रहे हैं ऐसा लगता है। हाँ। हम लोग तो सुना रहे हैं, ये जो है लुहार है। हम थक करते रहते हैं, ये भाई साहब वो उठाते हैं। चलो एनीवे। बस ये एक चीज है जो सत्य, जो कहते हैं हम सत्य है, कभी ऐसा नहीं लगता कि सबका सत्य अलग अलग है। कोई इसीलिए आदमी किसी चीज को मांगता है और कोई हाँ किसी चीज को सत्य बोलता है।
उसको वही कह रहे हैं रिलेटिव रिलेटिव सत्य बोलते हैं ना, रिलेटिव ट्रुथ। हम्म रिलेटिव ट्रुथ जो है उसकी वो डिपेंडेंट है आपकी अपनी माइंड के कंस्ट्रक्शन के ऊपर। हम्म आपके माइंड का कंस्ट्रक्ट जो है उस पे है, मतलब आपके चित्त की क्वालिटी के ऊपर है। हम्म वो रिलेटिव ट्रुथ जो है वो चेंज हो जाता है हर आदमी के लिए, बट जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो सेम रहता है। सही। एक और चीज भी है, जैसे अभी देखें सत्व के अंदर जो आपका जो अवेयरनेस को जो है वो काफी एक्सपेंड हो जाती है। हम्म सत्व के अंदर जो फील्ड ऑफ अवेयरनेस इज वेरी बिग। जो रजस है उसके अंदर फील्ड ऑफ अवेयरनेस श्रिंक्स ए लिटिल बिट, हम्म और जो तमस है उसके अंदर फील्ड ऑफ अवेयरनेस श्रिंक्स टोटली। कूप मंडूक पना हो जाता है वो। वो बिल्कुल अपने डार्कनेस। ऊपर ही आगे फील्ड ऑफ अवेयरनेस रह जाती है उसकी उसकी कहीं मतलब बाहर जाती ही नहीं है। हम्म तमस के अंदर इसीलिए बोलते हैं हम एम्पैथी कम हो जाती है। एम्पैथी कम क्या हो जाती है, मतलब खत्म ही हो जाती है, हम्म क्योंकि उसकी जो फील्ड ऑफ अवेयरनेस है उसकी आइडेंटिटी में बाहर की चीज आती ही नहीं है। बस सत्य की तो डेफिनेशन वो है जो टाइम और प्लेस से अनचेंज है, वो तो दस हाँ, सत्य सत्य। या हाँ, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो उसकी डेफिनेशन में आ जाती है। या बट मैं क्या बोल रहा परम था सत्य। कि जो सत्व की जो बात है मैं कर रहे हैं, तो जैसे 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 आप सत्व में जाते हैं उसमें आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, तो उसमें जो जो रिलेटिव ट्रुथ जो होते हैं ना वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी अवेयरनेस एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ जानी शुरू हो जाती है। बट रजस और तमस ये दोनों जो हैं ये रिलेटिव ट्रुथ के फील्ड में ही काम करते हैं, और तमस तो टोटली एब्सोल्युटली रिलेटिव ट्रुथ में होता है। रिलेटिव। तो तमस को ट्रुथ की तरफ जा ही नहीं पाता वो, क्योंकि वो टोटली एब्सोल्युटली रिलेटिव ट्रुथ में ही रहता है। हम्म रजस जो है वो फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, उसकी अवेयरनेस एक्सपेंड हो गई है। हाँ, तो उसके लिए समझदारी बहुत बड़ी चाहिए ना। वही तो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। उसी वही है ना हाँ। एक्सपेंशन। और भारत जो शब्द है आपने कहा ज्ञान, जो उस तरह मेरा की समझ, हाँ, वो इंडिया का उन्होंने डेफिनेशन माना था, लेकिन लगता नहीं वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है वहां पर। राइट। वहां पे अभी अभी भी लोगों में बहुत अंधकार है, और अ, चीजों को नहीं नहीं बड़े संजीव, उसमें नहीं देखते। नहीं संजीव ऐसी बात नहीं है। भारत के अंदर जो है ना, एक बॉटम एक बिल्कुल बॉटम पे जब तुम जाके देखो, मैं इसका अनुभव केवल मैंने कुंभ के मेले में देखा है कि जितनी श्रद्धा के साथ वे लोग, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग, जो कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़े, जो किसी उसमें नहीं पढ़े, कंधे पे अपनी वृद्ध माता को लिए हुए या ग्रैंड मदर को लिए हुए आ रहे हैं वहां, then that day I felt very 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 good. Like we think that कि मतलब सारे हिंदुस्तान से जो भी फिजिकली लैंड से मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैंने जो वहाँ कार बसें खड़ी देखी, जिनसे हाईवे के साथ साथ वे खड़ी हुई में बैठे, तो मैंने देखा देखो कितनी श्रद्धा है इन लोगों में, कितना विश्वास है। और ये केवल सबको, और ये इसके ऊपर सीधा आया है, एक जगह किसी और ने भी कहा है कि वहाँ गरीब लोग जो है, जिसको हम लोग गरीब कह देते हैं, वो ये इस बात में ही विश्वास नहीं करता कि किसी का गला काट के पैसे ले लो। वो इस बात में जरूर विश्वास करता है शायद उसे अगले जन्म में पैसा मिल जाए, उसको आशा है इस बात की। तो सनातन धर्म के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो बहुत हैं। हमने क्या कर लिया है कि जो जिन्होंने ABCD पढ़ ली है ना, उनको वो दूसरे जो हैं सारा सारा हिंदुस्तान लगता ज्ञानता में बैठा हुआ है। ये That's what my अंधकार से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो गरीब है,
नो आई डोंट मीन गरीब चाहे आदमी वो पढ़ ज्ञानी जो कह पढ़ा लिखा, अगर स्कूल भी नहीं पढ़ा लिखा है फिर भी ज्ञान हो सकता है इंसान को। यस श्योर मैं डेफिनेशन जो मेरी ये है, जब मैं सुनता हूँ कि बिजली और फ्री पानी के लिए लोग बाग गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं, तो वो ज्ञानी है या नहीं है? नहीं, वो प्रकृति वाली चीज है। और वो जो लोग हैं ना, जो फ्री वाले जो हैं, वो वो भारतीय थे ही नहीं। जो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं वे साले बांग्लादेश के और वहाँ के मुस्लिम्स को कर रहे हैं, माइनॉरिटीज कर रही हैं। दैट्स व्हाट इट इज ए वेरी डीप इशू। नहीं, यस एक्चुअली देखिए बात ये है, मैं थोड़ा सा इसको सॉरी डिफरेंट उसमें ले जाता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। पिछले 1300-1400 साल से भारत के अंदर कुछ ऐसी विचारधाराओं ने आक्रमण किया है, जो विचारधाराएं हमारे हिसाब से तो तमस में जाती है, तामसिक है। अब उस 1300-1400 साल के अंदर कितनी बार कितने ही व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई, उनके उनके जीवन के अंदर उनके ऊपर काफी प्रेशर्स भी रहे, उनको कुछ ऐसी चीजों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे, और कुछ ऐसी चीजों को एक्सेप्ट भी करना पड़ा जिसके एक्सेप्ट ना करने से उनकी मृत्यु हो सकती थी। तो ऐसी सारी चीजें होती रही। अब ये चीजें कहाँ जा रही है? अब हम आध्यात्म की तरफ से देख रहे हैं? फिजिकलिटी की तरफ से नहीं देखिए, आध्यात्म की तरफ से देखिए। तो जब आपको ऐसे एनवायरनमेंट में आपका जीवन बीता, तो आपके चित्त में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारे इंप्रेशंस उस एनवायरनमेंट के कारण से पैदा हो गए, जमा हो गए। अब आपने जब नेक्स्ट टाइम बर्थ लिया, तो आपने तो पुरानी वासनाएं कैरी की ना। अब अगर 1300-1400 साल में अगर हम मैथमेटिकली करें, मतलब इज नॉट ए रियली राइट वे टू डू इट, बट मैथमेटिकली अगर हम उसको देखें, तो 1300-1400 साल में हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने 10 बार जन्म लिया लिया हो, किसी ने 15 बार ले लिया हो, किसी ने 2 बार लिया हो। बट वो जो 2 बार का जन्म था या 10 बार का जन्म था, उसमें कितनी वासनाएं उसने कलेक्ट की थी। मगर 1300-1400 साल से पहले की जो वासनाएं उस जीवात्मा की थी, वो तो काफी कुछ सात्विक भी थी, क्योंकि एक समय में भारत था वो खत्म तो नहीं हुई, वो भी तो सत्व उसके अंदर रहा। बट ये जो दूसरी वासनाएं जमा होती चली गई, उसकी वजह से वो जो सत्व है वो काफी सप्रेस होता चला गया। तो आज भी, अब जैसे एक व्यक्ति है हिंदुस्तान के अंदर, वो चोरी भी करता है, करप्शन भी करता है, सब कुछ करता है, बट और ये क्योंकि ये तामसिक वासनाओं की वजह से, फियर की वजह से हुआ है। एक तामसिक वासना होती है ना, फियर जो है एक तामसिक वासना है। मान लीजिए कि आपको एक फियर ऑफ डेथ है, तो वो आपको धीरे से प्रोजेक्ट कर लेता है एक इनसिक्योरिटी के अंदर। जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली उस तरफ भागते हैं जहां आपको सिक्योरिटी मिले। तो अब अगर हिंदुस्तान में मान लीजिए कि एक गरीब होना है, एक इनसिक्योरिटी था, तो उस वासना की वजह से जो नेक्स्ट जन्म जब आता है, तो वो गरीब से होने से दूर भागता है। अब उसको सात्विक वासनाएं दब चुकी हैं, तामसिक वासनाएं जुड़ी हुई हैं, राजसिक वासनाएं थोड़ी बहुत है, तो वो क्या करता है, चोरी चकारी करके वो अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने की कोशिश करता है। ये जब जन्मों जन्मों से चल रहा हो, तो एक ही जन्म में उसमें से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। जनरेशनल मेमोरीज हैं ये एक तरीके ये जनरेशनल मेमोरीज जिसको हम बोल देते हैं। और दूसरा क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस होने के बाद भी सो कॉल्ड फिजिकल इंडिपेंडेंस, वो जो पहले ये 70 ईयर्स हो गए, वेरी गुड गवर्नमेंट्स की इंडिया को कमी रही है। ठीक है ना। तो वो जो 70 ईयर्स में जो हमारी जो जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनकी 3 जनरेशन आई, और जो सनातनी नहीं है उनकी 6 जनरेशन आ गई। तो उस टाइम के अंदर जो एक जो ये जो शिप जो चला जा रहा था तमस की तरफ, उसको टर्न नहीं किया गया।
उसको उधर ही चलते देना दीजिए। अब कुछ सालों से उस बड़े शिप को एक टर्न देने की प्रणाली शुरू हुई। कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो प्रणाली, ये जो सिस्टम शुरू हुआ है, अभी एक जनरेशन 2 जनरेशन तक अगर इस सिस्टम लग को जाएगा, चलाए 2 रखें, जनरेशन तो मान के चल। तो आपको 2 जनरेशन के बाद में ये सारा का सारा जितना तामस है वो कम होता नजर आ जाएगा और जितना सत्व है वो बढ़ता नजर आ जाएगा। बट इट विल हैपन अगर इस शिप की जो डायरेक्शन है, जो चेंज की गई है अभी, उसको चेंज करके और सत्व की तरफ बढ़ाते चले जाए। सो आई एग्री विद यू। आज के हिंदुस्तान में अभी भी तमस की बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है, नंबर ऑफ पीपल इतने हैं कि वो और भी ज्यादा लगती है। बट भारतीय जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सात्विक संस्कार, चाहे वो 5 जन्म पहले के हों चाहे 10 जन्म पहले के हों, वो हैं, हम्म, और वही हमारी होप है। उसका मैं तुम्हें सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने मैं, देखे तो आप लोगों ने भी होंगे। मैं गाँव की बात बताता हूँ। जिन गाँवों में, किसी भी गाँव में चले जाओ, वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, अब मेरे अनुभव कम है, जाता हूँ, बट मैं तभी भी ओल्ड लेडी जो है ना, वो उनका पोता वोता इधर उधर खेलता फिरता रहे ना, वो बैठी बैठी भी उससे कह रहे जाके कुछ ज्ञान ले ले तू। सदा अभी भी वो कहती हैं इस बात को अपने बच्चों को, पोतों को, क्या तू ऐसी हम मिट्टी में खेले जा रहा गिल्ली डंडा, या तुझे तू जाके कहीं कहीं ज्ञान सीख ले, कुछ पढ़ ले। तो वो जो है कण कण में है इंडिया के। और मैं कह रहा हूँ कि आपको आपको बड़ा सरप्राइज होगा। आई डोंट नो आपको, बहुत कम आदमी थे। ये ब्रिटिश एम्पायर आई है 200 ईयर्स में, ये साले गांवों में नहीं गए। मतलब देयर आर द पीपल इन द विलेजेस, दे हैव नॉट सीन ए वाइट मैन इन ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने तो हमारे उनके जो एजेंट थे वही जाकर उनके थ्रू, हाँ उनके हाँ, थ्रू ही राज किया। तो उन्होंने जो था ना, तो वो मोस्ट ऑफ द इंडिया इन एक्चुअली मुस्लिम्स के टाइम भी और ब्रिटिशर्स के टाइम पे मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स लाइफ डिडंट चेंज। They were just giving tax to this or to that, but basically we keep doing the same thing what they were doing their forefathers. So basically इन्होंने जो I will say urban population से अर्बन पॉपुलेशन ने जो स्प्रेड किया है बाद में, और इस टाइम आजकल जो आपकी इनका वेस्ट वालों का जो गई है, ये तुमने और हमने ज्यादा की है। वो सन 47 तक इतनी नहीं हुई थी। तो चलो चलिए खैर, एनीवे, तो मतलब कहने का ये कि आप होप देख रखो सकते हैं। संजीव जी, अपने बट बंदे होप वाले हैं। एक दिन सब आप अपने अपने जीवन को ही देखो, छोटा सा आपके अपने जीवन में ही आपको देखा होगा कैसी चेंजें आ गई हैं। कुछ अच्छी आई हैं, कुछ वैसी हैं, बट चेंज तो आ रही है। हमार तुम और सब पढ़ लिख गए, तो वी हैव ए सब थॉट ऑफ दीज थिंग्स एंड वी हाँ, आर नहीं, ट्राइंग टू हम डू लोगों आवर को बेस्ट। ज्यादा दूर देखने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप को ही देखें। या 30 साल पहले, 40 साल पहले जो हमारा सोचना था, जो हमारे को एक सबमिसिव टाइप का नेचर था, जो हम सत्व को और रजस को हम आगे बढ़ा ही नहीं पाते थे, वो सब चेंज होना शुरू हो गया ना धीरे धीरे। पिछले कुछ सालों के अंदर जितना चेंज आपने स्वयं में देखा होगा, या तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। वो एक जब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो वो एनर्जी उसकी चेंज होती है, बट इट टेक्स टाइम। इट्स नॉट ओवरनाइट, मतलब ऐसा नहीं है कि वही रातों रात हो जाएगा सर। बट आई अप्रिशिएट इट, मतलब संजीव आपने ठीक कहा है, ऐसी बात नहीं कि वो गलत कही। बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई लुक एट इट फ्रॉम आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव। तो उसका वो कॉज आपको क्या है, है। उसका कॉज क्या है? हाँ, तो जिस वो तरह का एनवायरनमेंट था वो या एनवायरनमेंट, और मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है जब अ, अब से 30-40 साल पहले भी धीरे धीरे जो है, कैसे जो इंसान सही करने की कोशिश करता था उसे भी ये लोग
मजबूर कर देते थे कि वो क्या तामसिक प्रवृत्ति के काम करें। हाँ। तो मतलब 100 years जाने की जरूरत नहीं, अपने लाइफ टाइम में हमने देखा कि हमने कैसे देखा है। लोग चेंज हाँ, हो गए बिल्कुल लोग बाग। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो एनवायरनमेंट सही मिलेगा तो फिर शायद वो वापस हाँ वो अपने हाँ। सही तो स्थान पे पहुंच जाए। डेफिनेटली ये जो शिप टर्न हुआ है, मतलब इट टेक्स हम्म, टाइम टू टर्न, एंड देन वो बहुत बड़ा शिप है भारत का हम्म, शिप। 1.3 बड़ा है। बिलियन। हाँ। So चलिए hopefully ठीक। it will happen. मतलब it is already happening. We can see the changes happening. We can हम्म, see some of the things are changing, and हम्म, it will continue to change. हाँ वो तो है। Fair चलिए anyway. सॉरी So फॉर दी एक डाइवर्शन एक नहीं नहीं नहीं, नहीं, तो जरूरी है। this was a good point, and I think हाँ, मतलब उसको हम आध्यात्मिक तरीके से देख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक। चलिए। है भी टाइम पढ़ने का या नहीं? नहीं, आई थिंक पढ़ पढ़ने के लिए 10 मिनट हैं वैसे तो, बट क्या है नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? वो उसी में है उसमें अभी यही है कि उससे नुकसान क्या है, मेरे ख्याल से वही है या कि नहीं? वो आप इंटेंगलमेंट सब होने के या बंधने के, कर्म ये गुणों से बंधने के क्या नुकसान फायदे, वो इसमें बताएं। हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट 3 में वो बताया है कि भाई जब आप मरोगे तो कौन से गुण से क्या होगा। मतलब क्या पढ़ रहे हैं? 2 एटलीस्ट। पढ़ लेते हैं, हाँ थोड़ा पढ़ लें। पढ़ लेते। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जिस समय सतगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य अ, मर जाता है तो उत्तम देवताओं के निर्मल लोकों को जाता है। जिस समय सतगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम देवताओं के निर्मल लोकों को जाता है। तो उसकी गति जो है वो देवलोक की तरफ होती है बेसिकली। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मयोगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमस फलम। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल मूढ़ता हो जाता है। ये हाँ, ये जो इसमें मूढ़ योनि का जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया ना, कि वो एनिमल योनि हो जाती है, वो थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वो भाव पूरी तरह आ नहीं पाया। विवेक रहित हो जाती है मतलब। हाँ, वो मनुष्य भी हो सकता है, बट वो विवेक रहित होता है तो एनिमल की तरह ही बिहेव करता है। मतलब एनिमल की जो बिहेवियर है उसके अंदर प्रधानता जो है वो देह की है, हम्म इसका उसमें मानसिक प्रधानता नहीं है, उसमें देह प्रधान है। तो देह के लिए वो करता है काम, उसको खाना खाना है, उसको प्रोक्रिएट करना है, उसको मतलब सारा कुछ उसका देह के साथ में है। हम्म और कोई उसको वो मानसिक और बौद्धिक वो नहीं है कि भाई मुझे ये करना है या वो करना है। हम्म तो देह के इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से ही वो काम करता है। तो हम उसको उसी भाव को अगर मनुष्य उसमें देखते हैं
तो हम उसको देखते हैं कि वो अपनी देह और हार्मोन्स इनके हिसाब से ही काम करता है बस। तो ऐसा ऐसा नहीं है क्या, वो कितनी बार देखा होगा कि जैसे कुछ एनिमल्स जैसे डॉग है, वो क्या सब देह के हिसाब से ही काम करता है? उसके उसके थोड़ी अंदर भी सी कुछ ऐसे गुण आते हैं जो वो अपने मालिक या अपने जो भी जिनके साथ रहता है। इसीलिए हम उसको एनिमल नहीं कह सकते ना, इसलिए इस हाँ, ट्रांसलेशन को हम एनिमल नहीं कहते। अच्छा, मूड योनि जो है वो जनरली ट्रांसलेट कर देते हैं एनिमल को, एनिमल। वो इट इज नॉट एनिमल, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे बुद्धिमान एनिमल भी हैं। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। जैसे हाथी है या हाँ गाय है। हाँ अच्छा, वैसे एक बार हमारी उसमें आया था एक स्कॉलर, बंदर तो है सबसे ही। सबसे तब से मैंने सुना था, मतलब लाइक आई डोंट नो, आई कैन नॉट प्रूव इट। उसने कहा जिसका एक बार मनुष्य जन्म हो गया है, मतलब जो ये लाइन है ना आपकी योनियों की, आप वापिस नहीं जाओगे किसी और योनि में। दुर्लभ है नहीं, लेकिन अगर आपकी आसुरी संपदा जो है बढ़ती जा रही है तब तो जाओगे ही जाओगे। नहीं जाओगे, उसमें उसका आर्क ये था कि तुम बुरे बुरे मनुष्य बनते रहोगे और अल्टीमेटली तुम्हारा मोक्ष होना है तो तुम्हें अपने आप होगा। उसने मतलब उसका स्टेटमेंट ये था कि भाई तुम ये नहीं बनोगे कि यहाँ से तुम अब मनुष्य होकर फिर तुम्हारी कॉन्शियसनेस लेवल लोअर लेवल पे चली जाएगी, लाइक कीट और मनुष्य, कीड़े या वीड़े नहीं बनोगे। नहीं That's what देखो, he- ऐसा है कि इंटरप्रिटेशंस बहुत सारे लोगों ने करके I know, उसके I आगे know, I पूरा पूरा understand. एक फिलॉसफी बना के छोड़ दिए। Yeah. बट मूड योनि का सिर्फ मतलब ये है कि जिसके अंदर बुद्धि जो है उसका कार्य बहुत कम हो जाता Hmm. चाहे वो इंसान की योनि में है, चाहे वो जानवर की हम्म योनि Yeah, that's हाँ what I'm saying. एग्जैक्ट इंसान जो मूड होगा मूड ही रहेगा। हाँ That's what it will occur. But एग्जैक्ट में। ये मतलब कि if he behaves like an animal, then he's animal basically. राइट एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट भाई साहब, the animal will fight with you कि we are not that bad, you know. संदीप, कि you are calling us anyway. That's तो मतलब कहने का ये कि वो जो मूड योनि है उसे हमें इसी तरह समझना चाहिए कि वो मूड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानवर है, जानवर जैसे बिहेव करता है। yeah. या ये दिस इज ए लिटिल बिट ऑफ ए मतलब कॉन्फ्लिक्ट आल्सो इन द सेंस कि भाई बहुत सारी जगहों में हमारे शास्त्रों में आगे लोगों ने बाद में आके कुछ ऐसी पूरी पूरी थ्योरीज बना दी हैं कि अभी तुम आदमी बनोगे ही नहीं, या हाँ, I know, I तुम्हें do जो know. ये मिला है मानव का शरीर मिला है बड़ी मुश्किलों से मिला है, मतलब इस तरह की बातें कर करके एक वो पूरी थ्योरी बन जाती है। Yeah. बट लेट्स कीप इट सिंपल Yes. लेट्स कीप इट सिंपल। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, चित्त एंड नॉन चित्त, ये एक वो है, रियल्म है, ये एक फील्ड है। तो इसके अंदर जितनी प्योरिटी आती चली जाती है आप सत्व की तरफ चले जाते हैं, जितनी इम्प्योरिटी आती चली जाती है आप ग्रॉस की तरफ चले जाते हैं, तमस की तरफ चले जाते मकरंद 17वां और 18वां और कर दो, फिर टॉपिक बदल जाएगा एकदम। हमने किया 14, 15, 16। हाँ, 17वां और 18वां करके ये फिर टॉपिक बदलेगा 19वें में। ठीक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है। ये हो चुका है तो कवर कर ही लिया है दर्शन। या तो 18वें का भी यही है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति रजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये अपने आप ही समझ में आ रहा है वैसे। सतगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, ऊपर के लोकों में। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण को की वृत्तियों में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं।
वही जो संजीव ने पॉइंट या रेज किया था अभी, आई थिंक द सेम पॉइंट, या अधोगति। सेम चीज रिपीट हो रही है। बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को, भाई सीख जा, फिर हमें समझाया जा रहा है। हम ही है ना अर्जुन तो। यस, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नहीं हुए अभी। उत्तिष्ठ भारत, वहां हाँ, पे भी कहा है उत्तिष्ठ भारत। हाँ, उत्तिष्ठ that's- भारत। तो 18 तक हो गया। या उसके बाद जो है ना आत्मा को का दिए के गुणों का कुछ हिसाब ये है। चैप्टर बड़ा नहीं है, 27 ही श्लोक है इसमें, तो हाँ, ख्याल से ले उसमें इसको कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो हमारा संडे है वो शायद 1 तारीख को पड़ने वाला है। that's okay for us anyway। यस यस, पहली को पड़ेगा। हाँ हमें तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए हाँ। याद कर रहा हूँ आप लोगों को, नो प्रॉब्लम, आई थिंक। क्योंकि हाँ, हाँ, ठीक है। फिर बात तो शायद दूसरा उस पे भी नहीं है, फिर बात तो शायद उसने कहा है, शायद वो नहीं होगा। वो छुट्टी गया हुआ है कहीं। वो नहीं होगा, ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। चलिए मैं family रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। हम्म।